हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ ए ट्रेपोजाइडल फुटिंग। जब भी आप साइड पर कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो ट्रेपोजाइडल फुटिंग के लिए या फिर स्लोप फुटिंग बोल लो, तब बहुत से इंजीनियर को प्रॉब्लम आती है क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें, किस तरह हम कंक्रीट निकालें और आरएमसी का ऑर्डर दे, या मैनुअल अगर हम काम कर रहे हैं तो रेती खड़ी गिट्टी कितना मंगाना है, किस तरह कैलकुलेट करें। इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान तरीके से और डिटेल में समझा दूंगा क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेपोजाइडल फुटिंग। पहले हम समझते हैं ट्रेपोजाइडल क्या होता है। इंजीनियर बेसिकली ट्रेपोजाइडल दो ज्योमेट्रिक शेप का कॉम्बिनेशन है, क्यूबॉइड और ट्रंकेटेड पिरामिड। ये दोनों को प्लस करेंगे तो ट्रेपोजाइडल फुटिंग आती है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए एक फुटिंग लिया है, उसको आप टॉप से देखोगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगी, और उसका अगर आप एलिवेशन दिखोगे तो वो दो पार्ट में रहती है। पहला पार्ट हमारा क्यूबॉइड, दूसरा पार्ट हमारा ऊपर वाला पार्ट ट्रंकेटेड पिरामिड। ये दोनों को मिला के बनती है ट्रेपोजाइडल फुटिंग। इसका जो डायमेंशन है 3 मीटर 1.8 मीटर, और अंदर छोटा वाला डायमेंशन है जो 500 mm बाय 400 mm, और जो इसकी हाइट है 600 mm बाय 400 mm। अब हम बात करते हैं ट्रेपोजाइडल फुटिंग। क्यूबॉइड प्लस ट्रंकेटेड पिरामिड इज इक्वल टू ट्रेपोजाइडल फुटिंग। रेक्टेंगुलर का क्यूबॉइड आपको देखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमारी जो फर्स्ट है हम इसका निकाल रहे हैं, दो पार्ट में कभी भी निकलेगी क्वांटिटी। जो हमारा ट्रेपोजाइडल फुटिंग है उसकी क्वांटिटी दो पार्ट में निकलेगी। जो अब हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है क्यूबॉइड, नीचे वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला। इसका क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसकी लेंथ क्या है 3 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.8 मीटर। अभी हम फर्स्ट पार्ट का निकाल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की हाइट कितनी है 600 mm। तो 3.3 मीटर इंटू 1.8 मीटर इंटू 0.6 मीटर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया। उसी तरह आप ट्रंकेटेड पिरामिड का हम निकालते हैं। ट्रंकेटेड पिरामिड का अगर आप 3D व्यू देखोगे तो कुछ इस तरह दिखता है वो, और क्यूबॉइड का 3D व्यू दिखोगे तो वो कुछ इस तरह दिखता है। अब ट्रंकेटेड पिरामिड का मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो हमारा A1 है, A1 क्या है, हमारा टॉप वाला एरिया। टॉप वाला एरिया क्या है 500 mm बाई 400 mm। A1 ये हो गया हमारा। 0.5 इंटू 0.4 करोगे आपको एरिया मिल जाएगा। A2 क्या है, A2 क्या है, हमारा बॉटम वाला एरिया, मतलब जो हमारी स्लोप फुटिंग जहाँ पे एंड हो रही है वो बॉटम वाला एरिया A2 है, यानी कि ये वाला एरिया। अब जो ये वाला एरिया है आप देखो, यही तो है ये वाला एरिया। जो हमारी स्लोप फुटिंग जहाँ पे एंड हो रही है वो यहीं तो एंड हो रही है। भले ही ये क्यूबॉइड का टॉप है लेकिन एंड तो यहीं हो रही है ना। तो इसका जो A2 का एरिया है वो है 3 मीटर इंटू 1.8 मीटर। समझ गए आप, आसान तरीका। A1 हमारा टॉप वाला एरिया, A2 हमारा बॉटम वाला एरिया, प्लस फिर A1 A2 है हमारे पास। हाइट क्या है, अब हम कौन सा पार्ट कैलकुलेट करें, ट्रंकेटेड पिरामिड वाला। सेकंड वाले की हाइट कितनी है 400, मतलब जो स्लोप हमारा है उसकी हाइट कितनी है, टोटल इसकी हाइट 400 है। समझे आप, हाइट इसकी हो गई 400। A1 क्या है, एरिया ऑफ टॉप बेस। टॉप का एरिया कितना है 500 बाई 400 mm। A2 क्या है, एरिया ऑफ बॉटम बेस। बॉटम बेस जहाँ हमारा स्लोप खत्म हो रहा है उसका एरिया क्या है 3 मीटर इंटू 1.8 मीटर। समझ गए। हाइट क्या है हमारी, हाइट हमारी ये हो गई, पिरामिड की भी, ट्रंकेटेड पिरामिड की भी और क्यूबॉइड की भी हाइट हमारी ये हो गई। आई होप आप समझ गए हो। अब एक एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिससे आप आसानी से समझ जाओ और फटाफट क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। अब जैसे कि आपको पता है हमारा ट्रेपोजाइडल दो ज्योमेट्रिक शेप को कंबाइन करके बना है, क्यूबॉइड और ट्रांसेटिव पिरामिड। क्यूबॉइड का हमने फॉर्मूला लिख लिया, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ है जो हमारी 3 मीटर है, ब्रेथ है 1.8 मीटर, और हाइट है 0.6, ये वाली हाइट। अभी हम पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं तो 0.6 आएगी, ब्रैकेट क्लोज करके, प्लस फिर हम ट्रांसेटेड पिरामिड की फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते। इसमें हमारा जो H है हम पीछे ले लेते, 4/3 कर देते, ब्रैकेट क्लोज। एरिया 1 कौन सा है, मैंने एरिया 1 कैलकुलेट कर लिया। हमारा एरिया 1 यहाँ देखो आप टॉप का है, तो ये टॉप वाला एरिया क्या है 500 mm बाय 400 mm। तो इसको मैंने मीटर में कैलकुलेट कर लिया है। 0.2 प्लस एरिया 2 हमारा ये वाला एरिया, इसको 3 मीटर इंटू 1.8 मीटर, इसको भी हमने मीटर में कैलकुलेट कर लिया है। 5.4 प्लस फिर हमारा अंडर रूट आएगा
फिर हमें वही वैल्यू वापस डालना है 0.2 इंटू 5.4। इतना करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 3.24 प्लस 8.8312। ये वैल्यू प्लस करने के बाद हमारा 12 m³ कंक्रीट जा रहा है। आप इसको कैल्सी में पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आप समझ गए हो हमने किस तरह वैल्यू पुट करी है फॉर्मूले में और कैलकुलेट किया है। बस आप भी बिल्कुल इसी तरह एकदम आसान तरीके से आप कैलकुलेट कर सकोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।